अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं रिजवानुल्लाह और आज मैं हाज़िर हूं पावर पॉइंट के एक न्यू वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में हमने रिबन बार को डिस्कस किया था और उसके साथ साथ हमने टैब्स को भी डिटेल के साथ क्या किया था, डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम पावर पॉइंट के इंटरफेस के मज़ीद जो सेक्शंस हैं उनको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे ये जो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपको सेक्शन नज़र आता है, ठीक है, इस सेक्शन को कहा जाता है थंबनेल सेक्शन, या आप थंबनेल कह ले या आप थंबनेल पेन इसको बोल सकते हैं। अब याद रखें, थंबनेल हमारे पास क्या होता है, ये एक ब्लूप्रिंट होता है, ये हमारे पास एक इमेज होता है आपके किसका, आपके वर्किंग स्पेस का। अब हमारा वर्किंग स्पेस कौन सा है, ये जो सेक्शन आपको नज़र आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वर्किंग स्पेस। यानी वर्किंग स्पेस से मुराद ये है कि हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। लाजमी बात है, प्रेजेंटेशन में हमारे पास स्लाइड्स होते हैं, तो जो स्लाइड्स में जो कंटेंट हम ऐड करते हैं तो वो हम इस स्पेस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और यहाँ पे हम अपना कंटेंट जो है वो स्लाइड्स के अंदर हम शामिल करेंगे। तो आप जो भी कंटेंट यहाँ पे ऐड करते हैं उसका अगर आपको ब्लूप्रिंट देखना है, उसका अगर आपको क्या देखना है, आपको इमेज देखना है, तो वो आपको कहाँ पे दिखेगा, वो आपको इस थंबनेल सेक्शन में दिख जाएगा। अभी फ़िलहाल अच्छा यहाँ पे आपको 1 नज़र आ रहा है और उसके साथ साथ ये एक शीट सा आपको नज़र आ रहे हैं, और ये हमारे पास क्या है, इसके इर्द गिर्द आपको एक बॉर्डर नज़र आ रहे हैं। ये जो शीट आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, रेक्टेंगल सा आपको नज़र आ रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्लाइड टैब। अभी फ़िलहाल इस थंबनेल के अंदर और इस पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर हमारे पास 1 स्लाइड है, तो सिर्फ एक स्लाइड का हमारे पास एक ही स्लाइड टैब यहाँ पे बन रहा है। अगर मैं क्या करूँ, मैं एक और यहाँ पे स्लाइड ऐड करूँ, ठीक है, अपने प्रेजेंटेशन के अंदर एक और वर्किंग स्पेस में क्या करूँ, मैं ऐड करूँ, तो आप देखेंगे यहाँ थंबनेल के अंदर मेरा एक और स्लाइड टैब क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं एक और स्लाइड ऐड करना चाहता हूँ, तो सिंपली यहाँ थंबनेल एरिया में मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद मैं न्यू स्लाइड पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एक और स्लाइड ऐड हो गया है जो कि स्लाइड नंबर 2 है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक स्लाइड टैब है स्लाइड नंबर 1 के लिए, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दूसरा स्लाइड टैब है। स्लाइड टैब की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है अगर आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे क्या करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो आप सिंपली उस स्लाइड टैब के ऊपर आप क्लिक करें जो कि आपकी स्लाइड का ब्लूप्रिंट है, उसके ऊपर आप क्लिक करें तो आप आसानी से उस स्लाइड के ऊपर जा सकते हैं। और फिर आप जो कंटेंट आपने ऐड किया हो, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप उसको चेंज कर सकते हैं। लेट मैं क्या करूं, मैंने कहा कि यहाँ पे जो कुछ आप ऐड करोगे उसका एक ब्लूप्रिंट, एक इमेज अगर आपको देखना है तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेट मैं यहाँ पे कुछ ऐड करूँ, मिसाल के तौर पर मैंने ऐड किया स्लाइड 1। अब ये स्लाइड 1 मैंने ऐड किया, इसको मैं थोड़ा बोल्ड करता हूँ और यहाँ पे मैं इसका जो है फॉन्ट स्टाइल चेंज करता हूँ, इसका साइज़ मैं थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। और सेम इसी यहाँ पर भी मैं यही करता हूँ कि इसको मैं नाम देता हूँ स्लाइड 2, और यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ दूसरी बॉक्स को और इसको मैं करता हूँ डिलीट, और इसको मैं थोड़ा नीचे ड्रैग करके मैं नीचे लेकर आता हूँ और इसको मैं सेंटर पे, इसका जो कंटेंट है वो मैं सेंटर पे लेकर आता हूँ। अब इसको मैं बनाता हूँ बोल्ड। बोल्ड बनाने के बाद यहाँ पे मैं इसके ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ फ़ॉन्ट की, और इसको मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। अब आप देखिए, मैंने स्लाइड नंबर 1 में क्या किया, मैंने स्लाइड नंबर 1 में यहाँ पे लिखा है स्लाइड नंबर 1, तो इसका एक ब्लूप्रिंट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब ये एम्प्टी है तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐड नहीं किया है, लेकिन सेक्शन एक बॉक्स मेरा ऐड हुआ है, ठीक है, तो वो मुझे वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो कंटेंट मैंने ऐड किया है उस कंटेंट का जो ब्लूप्रिंट है, वो जो इमेज है, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मैं इसको अगर डिलीट करूँ तो तब भी मेरे ब्लूप्रिंट के ऊपर कोई असर इससे नहीं पड़ने वाला। अगर मैं स्लाइड नंबर 2 पे जाना चाहता हूँ तो सिंपली मैं इस टैब के ऊपर, स्लाइड टैब के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं दूसरे स्लाइड पे पहुँच जाता हूँ। इसी तरह आप अगर एक और तरीका भी है, आप अगर एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर अभी मैं स्लाइड नंबर 2 पे हूँ, मैं 1 पे जाना चाहता हूँ, तो सिंपली आप एरो की, अप एरो की का इस्तेमाल करें तो आप स्लाइड नंबर 1 पे चले जाएंगे, डाउन एरो की का इस्तेमाल करेंगे तो आप स्लाइड नंबर 2 पे चले जाएंगे।
अब ये जो वर्किंग थंबनेल एरिया है, पहले हमारे पास 2010 और 2007 के जो पावर पॉइंट थे उसमें हमारे पास ये था कि इस थंबनेल एरिया को आप क्या कर सकते थे, आप क्लोज कर सकते थे, यानी इसको आप ख़त्म कर सकते थे। लेकिन अभी जो 2013 इन ऑनवर्ड जितनी भी वर्जन आ रहे हैं उसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इस थंबनेल एरिया का जो साइज़ है इसको आप क्या कर सकते हैं, आप मैनेज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको बड़ा करना चाहता हूँ, ब्लूप्रिंट को मैं बड़ा देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे जो आपको लाइन नज़र आ रहा है इसके ऊपर मैं कर्सर को लेकर आता हूँ, तो आप देखेंगे कि मेरा जो माउस का कर्सर है वो 2 हेडेड एरो में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इसके ऊपर मैं लेफ़्ट क्लिक करता हूँ, और अगर मैं राइट पे इस माउस को मूव करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा जो थंबनेल है, जो स्लाइड टैब्स हैं वो मुझे बड़े बड़े नज़र आने लगते हैं। मैं जितना भी इसको लेके जाऊँ, ठीक है, राइट पे मैं लेके जा सकता हूँ, लेकिन इसका एक एक्सट्रीम होगा जो कि अभी आप देख रहे हैं कि मज़ीद मैं माउस को लेके जा रहा हूँ लेकिन ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अगर मैं इसको छोटा करना चाहूँ तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको इस तरह ड्रैग करके लेफ़्ट साइड पे, ठीक है, माउस के लेफ़्ट बटन को मैंने पकड़ के रखा है और मैं ड्रैग करूँ तो मैं इसको छोटा और बड़ा कर सकता हूं, ठीक है। अगर बड़ा करना है, ब्लूप्रिंट को बड़ा आपने देखना है, तो फिर आप राइट की तरफ ड्रैग करें व्हाइल होल्डिंग दी लेफ्ट माउस बटन, ठीक है। अगर आपने इसको क्या करना है, छोटा करना है, तो फिर आप माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड करें, ठीक है, इस वर्टिकल लाइन के ऊपर, और लेफ्ट की तरफ माउस को जो है वो ड्रैग करें तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। अब आप देखिए, मैं अगर इसको मजीद जो है लेफ्ट की तरफ ड्रैग करूं तो आप देखेंगे ये इसका एक हद है, ठीक है। मैं अगर इसको मज़ीद पकड़ लूँ और यूँ मैं इसको ड्रैग करूँ तो अभी आप देखेंगे मेरा जो थंबनेल था, मेरे जो स्लाइड टैब्स थे वो क्या हो गए, मेरे पास हाइड हो गए। अब अगर मैं इनको दोबारा देखना चाहता हूँ तो मैं इनको दोबारा देख सकता हूँ। लेट मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ तो मेरे पास ये स्लाइड टैब्स जो है वो मुझे नज़र आ गए। अगर मैं इसको हाइड करना चाहता हूँ तो सिंपली यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास हाइड हो गए। अगर मैं इसको देखना चाहता हूँ तो इसके ऊपर क्लिक करके मैं इसको फिर से विजिबल बना सकता हूं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास थंबनेल पेन है, ठीक है, इसको हमने देखा। और यहाँ पे जब आप राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन है, पेस्ट का, न्यू स्लाइड का, ऐड सेक्शन का। इन तीनों ऑप्शन को हम मज़ीद डिटेल के साथ जो है वो देखने वाले हैं जब हम स्लाइड टैब के इन तमाम ऑप्शंस को देखेंगे। तो यहाँ पे आपको न्यू स्लाइड भी मिलता है, यहाँ पे आपको पेस्ट ऑप्शन भी मिलता है, और यहाँ पे आपको ऐड सेक्शन का भी आपको जो है कमांड मिलता है। तो इनमें हम क्या करेंगे, डिटेल के साथ इन ऑप्शंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब आते हैं यहाँ पे ये जो आपको एरिया नज़र आता है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कहते हैं स्टेटस बार। ये आपने जो प्रेजेंटेशन ओपन कर रखा है, आप जो प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसके मुतल्लिक आपको क्या दे रहे हैं, आपका जो अपडेटेड स्टेटस है आपके प्रेजेंटेशन फाइल का, उसके मुतल्लिक आपको अपडेटेड स्टेटस प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पर अभी ये हमें क्या बता रहे हैं कि अभी आपके पास जो है टोटल जो नंबर ऑफ स्लाइड्स हैं जो राइट साइड पे आपको 2 नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स 2 है। और आप कौन सी स्लाइड पे हैं, आप स्लाइड नंबर 2 पे हैं, यानी आखिरी स्लाइड पे है। मैं अगर यहाँ पे एक और स्लाइड क्या करता हूँ, मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू स्लाइड पे क्लिक करके ऐड करता हूँ, तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पास टोटल स्लाइड कितने, 1, 2 और 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि स्लाइड नंबर 3, और आप कौन सी स्लाइड पे है, आप स्लाइड नंबर 3 पे है। मैं मिसाल के तौर पर इस स्लाइड टैब के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो मैं स्लाइड नंबर 1 पे आ जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास हाईलाइटेड है या इसकी इर्द गिर्द हमारे पास बॉर्डर आ गए हैं। अब यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि आप स्लाइड नंबर 1 पे हैं और टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स आपके पास कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्लाइड आपके पास 3 है। तो ये हमारे पास स्टेटस बार है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये आपके पास एक डिक्शनरी है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आपने जो कंटेंट ऐड किया है अगर उसमें आपने इंग्लिश ऐड किया और उसमें कोई ग्रामर मिस्टेक है, ठीक है, आपने अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक बनाई है तो आप उसके थ्रू यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स मेरे पास आ गया, कहते हैं कि स्पेल चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो, यानी कोई मिस्टेक जो है आपने नहीं किया। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसमें क्या करता हूँ, यहाँ पर आके मैं स्लाइड को हटा लेता हूँ, आई को हटा लेता हूँ। अब आप देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसके ऊपर आपको जो है एक क्रॉस का निशान आपको नजर आ रहा है और यहाँ पे कह रहे हैं स्पेलिंग एरर्स वर फाउंड, क्लिक टू करेक्ट देम।
तो यहाँ पे जब क्रॉस हो तो फिर आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ पे आपने जो कंटेंट ऐड किया है उसमें आपने स्पेलिंग मिस्टेक की है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास एक पेन ओपन हो जाएगा, ठीक है, जो कि डिक्शनरी का एक पेन है। तो यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि आपका जो स्पेलिंग है वो SLDE है। आप अगर इसको इग्नोर करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इग्नोर करें। आप अगर इसको अपने डिक्शनरी में ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप इस तरह के आपने बहुत सारे इस तरह के सारे अल्फाज आपने इसी स्पेलिंग के साथ इस्तेमाल किए हैं तो आप सबको भी क्या कर सकते हैं, आप इग्नोर कर सकते हैं। अब ये जो पोर्शन है यहाँ पे ये आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे सजेशंस आपको दे रहे हैं कि आप जो आप जो स्पेलिंग इस्तेमाल करें शायद वो आप इन स्पेलिंग्स को जो है इस्तेमाल करने की कोशिश करें, लेकिन मिस्टेकनली आपने गलत लिखा है। तो ये आपको सजेशन दे। मैं कहता हूँ कि जी बिल्कुल मैंने गलती की है, मैं स्लाइड ही को इस्तेमाल कर रहा था, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास जो है वॉइस भी आ रहा है, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे मेरे पास अभी फैसिलिटी नहीं है वरना मैं आपको सुना देता, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इसको वॉइस भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ये स्लाइड जो आपने सेलेक्ट किया है ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अब अगर मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, चेंज करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं चेंज के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। और चेंज आल का मतलब ये है कि जितनी जगहों पे आपने SLDE लिखा है उन तमाम स्लाइड्स में ये आपके लिए क्या कर दिया जाएगा, टिक कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल मैंने एक ही जगह पे किया है, ठीक है। तो चले मैं इसको एक ही जगह पे टिक कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं जब ओके कर लेता हूँ तो ये स्पेलिंग मेरे लिए उन्होंने क्या किया, टिक किया। अब आप देखिए यहाँ पे जो बुक आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर आपको गुड का निशान आता है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक इसके अंदर मौजूद नहीं है। लेट मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे भी मिस्टेक करूँ तो आपके पास क्रॉस आ जाएगा। यहाँ पे भी मैं क्या करूँ, मैंने क्रॉस लगा लिया, ठीक है। यहाँ से भी मैंने आई को हटा दिया। अब आप देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे मुझे फिर से वही चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो मैंने इसको स्लाइड किया और चेंज आल करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जितनी जगह हैं जहाँ पे मैंने SLDE लिखा था तो उन तमाम जगहों पे स्लाइड नंबर 1 पे भी लिखा था और स्लाइड नंबर 2 पे भी लिखा था। तो दोनों जगहों पे इन्होंने क्या किया, इन स्पेलिंग्स को मेरे लिए करेक्ट करके दे दिया। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास डिक्शनरी थी। और ये आपको बता रहे हैं कि आप बाय डिफ़ॉल्ट पावर पॉइंट के साथ जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सा है, इंग्लिश है। और इंग्लिश में ये यूनाइटेड स्टेट आप क्या करें, आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब राइट पे आते हैं स्टेटस बार में। यहाँ पे आपको एक और टैब सा आपको नज़र आता है, एक कमांड आपको नज़र आते हैं जिसको कहते हैं नोट्स। आप अगर इस स्लाइड के मतलब लेट मैं कह रहा हूँ स्लाइड नंबर 1 के मतलब अगर आपने कुछ नोट्स ऐड करने हैं, ठीक है, पावर पॉइंट में या प्रेजेंटेशन में तो हम टू द पॉइंट बातें लिखते हैं। लेकिन अगर आपने क्या करना है, आपने अगर इस स्लाइड के मतलब ओवरऑल कुछ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ऐड करनी है तो आप नोट्स के ऊपर क्लिक करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके लिए इस स्लाइड के मतलब अगर आपने कुछ डिटेल लिखना है तो वो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ये आपके लिए अ काइंड ऑफ टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें आप कुछ लिख सकते हैं। लेट मी कैरी ऑन, दिस इज माय फर्स्ट स्लाइड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये आप सॉरी ये क्या हो गया, दिस इज माय फर्स्ट स्लाइड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। तो ये मैंने लिख लिया, ठीक है। अब अगर मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, मैं अगर इसको हाइड करना चाहता हूँ तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको हाइड कर सकता हूँ। अब अगर इसको मैं शो कराना चाहता हूँ तो इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आएंगी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे कमेंट्स में आऊँ तो कमेंट्स हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट में भी मौजूद हैं, उसमें भी हम पढ़ चुके हैं, MS वर्ड में भी हम डिस्कस कर चुके हैं इससे। लेकिन चले मैं इसके ऊपर जब क्लिक करता हूँ, अगर मैंने कमेंट किया है तबसरा, अगर आप किसी वर्ड के मुतालिक एक स्पेसिफिक टर्म के मुतालिक अगर आप कुछ स्पेशल डिटेल आप लिखना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। लेट मैं इसके ऊपर न्यू के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद कमेंट पे तो आपके पास कमेंट पेन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप एक कमेंट ऐड कर सकते हैं इस स्लाइड के मुतालिक। लेट मैं कह रहा हूँ कि दिस इज स्लाइड 1, सिंपली मैं यही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये कमेंट मेरे पास क्या हो गया, ऐड हो गया। अब आप इस कमेंट को रिप्लाई भी दे सकते हैं और अगर आप एक और ऐड करना चाहते हैं, लेट मैंने एक और ऐड किया, कमेंट एज अ काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन नोट, ठीक है। तो लेट मैंने ये लिख लिया।
एक्सप्लेनेशन नोट टू अ स्लाइड। ठीक है, तो ये मैंने दो कमेंट एक स्लाइड के ऊपर ऐड किए, तो आपको नजर आ रहा है ये कमेंट और ये हमारे पास दूसरा कमेंट। ठीक है, अब देखिए मैं अगर एक कमेंट से दूसरे कमेंट पे जाना चाहता हूं तो मैं सिंपली ये कमेंट टैब जो है इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूं, तो आप देखेंगे मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। अब यहाँ पे भी आप नोट करें जो आपका एक्टिव होगा वो आपको जो है कलरफुल नजर आएगा। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूं, तो अब आप देख सकते हैं बैक का चूंकि फर्स्ट नंबर जो कमेंट आपने ऐड किया वो आपको हाईलाइटेड या कलरफुल आपको नजर आता है। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो कमेंट नंबर 2 है इसको मैं ऊपर लेके जाऊं। ठीक है, या मैं इसके ऊपर जाना चाहता हूं तो एक तो मैं यहाँ से कर सकता हूं, ठीक है, माउस के लेफ्ट क्लिक से, और एक मैं यहाँ से भी कर सकता हूं। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे जो आपको बटन नजर आ रहे हैं लेफ्ट एरो की और राइट एरो की और लेफ्ट एरो की, तो राइट एरो की के ऊपर क्लिक करने से आप नेक्स्ट कमेंट पे चले जाएंगे, यानी कमेंट नंबर 2 पे यहाँ पे चले जाएंगे। अगर आप प्रीवियस जाना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे जो लेफ्ट एरो की है इसके ऊपर आप क्लिक करें तो फिर आप यहाँ पे चले जाएंगे। मैं अगर यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अगर यहाँ पे इस कमेंट के ऊपर मैं अगर राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, अच्छा मैं अगर इसको यहाँ पे डाउन एरो पे मैं अगर आऊँ तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शन नज़र आते हैं। ठीक है, मूव का क्या मतलब है? मूव का मतलब है कि ये जो कमेंट पेन है इसको अगर आप यहाँ से मूव करना चाहते हैं और किसी और जगह पे आप इसको रखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसको मूव कर सकते हैं। लेट मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ से मैं इसको क्या करूँ, ड्रैग करूँ, तो मैं इस कमेंट पेन को यहाँ पे भी क्या कर सकता हूँ, ला सकता हूँ। अब अगर मैंने इसको वापस लेके जाना है तो सिंपली मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे रख सकता हूँ। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दूसरा जो ऑप्शन है वो हमारे पास साइज है। जो ही मैं साइज के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरा जो कर्सर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा और ये ऑटोमेटिकली यहाँ से क्या हो जाएगा, इस पॉइंटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आप देखिए अब ऑटोमेटिकली ये सिलेक्टेड है। मुझे लेफ्ट बटन को प्रेस रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं लेफ्ट और राइट ड्रैग करता हूँ तो ये मेरे पास क्या होता है, मेरे पास कमेंट जो पेन है उसको ऑटोमेटिकली रिसाइज करता है। अब अगर मैंने इससे निकलना है तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका असर जो है हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से करता हूँ तो फिर यहाँ से अगर मैंने इसको क्या करना है, मैंने अगर इसको मैनुअली अगर रिसाइज करना है कमेंट्स के टैब को तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, लेफ्ट क्लिक को मैंने दबा के रखना है और फिर लेफ्ट की तरफ अगर मूव करूंगा तो इसका साइज बढ़ जाता है और अगर राइट की तरफ मैं इसको मूव करूंगा तो इसका साइज जो है वो घट जाता है, यानी कम हो जाता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या है, अगर आप इस कमेंट जो हमारे पास पेन है इसको अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, आप क्लोज कर सकते हैं। दोबारा आप लाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करें, ठीक है, और क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी आप इसको क्लोज कर सकते हैं। दोबारा आप लाना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप क्लिक करें तो यहाँ से भी आप, चूंकि हमने कमेंट ऐड किए हैं तो यहाँ से भी अब आप कमेंट को पेन को ला सकते हैं। मैंने अगर इन कमेंट को क्या करना है, मैंने अगर मिसाल के तौर पर कमेंट नंबर 2 को मैंने डिलीट करना है तो सिंपली मैं यहाँ पे क्रॉस के ऊपर जब क्लिक करूँगा तो मेरा ये कमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, यानी रिमूव हो जाएगा। मैं इसको भी डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ से ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको नजर आया देयर आर नो कमेंट्स इन दिस प्रेजेंटेशन, बी द फर्स्ट टू ऐड अ कमेंट। तो यहाँ पे अब हमारे पास फ़िलहाल कोई कमेंट नहीं है क्योंकि हमने सारे कमेंट्स को क्या किया, रिमूव किया। तो यहाँ से भी जो कमेंट के जो आइकन था कमेंट का वो भी हमारे पास क्या हो गया, रिमूव हो गया। मैं इस कमेंट पेन को क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारे पास एक टैब आपको नज़र आ रहा है, एक बटन आपको नज़र है, इसको कहते हैं व्यू बटन। ये भी हमारे पास व्यू बटन है, ये भी हमारे पास व्यू बटन है, ये भी हमारे पास व्यू बटन है और ये भी हमारे पास व्यू बटन है लेकिन स्लाइड शो है। ये हमारे पास नॉर्मल का मतलब ये है, ये हमारे पास नॉर्मल व्यू है, ठीक है। जिस प्रेजेंटेशन को मैं देख रहा हूँ वो नॉर्मल व्यू में देख रहा हूँ कि मुझे स्लाइड का वर्किंग स्पेस भी नज़र आ रहा है, टैब्स भी नज़र आ रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, थंबनेल भी नज़र आ रहे हैं, स्टेटस बार, ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। मैं इस नॉर्मल व्यू में क्या कर सकता हूँ, प्रेजेंटेशन में अगर मैंने कुछ और ऐड करना है या कुछ रिमूव करना है वर्किंग स्पेस में तो वो मैं इस नॉर्मल व्यू में कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको कहते हैं नॉर्मल व्यू। अच्छा जी, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको आप इस तरह भी आप लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप कम करना चाहें वो भी आप रिसाइज आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो चले मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ नॉर्मल व्यू के
ऊपर मैं दोबारा से आ जाता हूँ। दूसरा जो ऑप्शन है इसके साथ ये है स्लाइड सॉर्टर। अगर आप स्लाइड्स को क्या करना चाहते हैं, आप अगर स्लाइड्स को सॉर्ट करना चाहते हैं तो आप स्लाइड्स को क्या कर सकते हैं, सॉर्ट भी कर सकते हैं। सॉर्ट का मतलब है कि अरेंजिंग, अगर आप स्लाइड्स को अरेंज करना चाहते हैं तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जितनी भी स्लाइड्स आपके पास होंगे वो आपको एक ही जगह पे छोटी छोटी नज़र आएंगे और आप इजीली उन स्लाइड्स को क्या कर सकते हैं, आप अरेंज कर सकते हैं। आपने कौन सी स्लाइड पहली रखनी है, पहली कौन सी दूसरी नंबर पे रखनी है, कौन सी आपने लास्ट पे रखनी है, तो आप इस तरह स्लाइड्स को क्या कर सकते हैं, आप मैनेज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि स्लाइड 3, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्लाइड 3 लिखा, सही है। और फिर मैं क्या करूँ, चलिए मैं इनको शफल कर रहा हूँ, तो मैंने इसको यहाँ पे लाया, इसको मैं यहाँ पे लाया, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लेकर आया। तो अब स्लाइड नंबर 3 जो है वो 1 पे है, स्लाइड नंबर 2 हमारे पास स्लाइड नंबर 1 2 पे है और स्लाइड नंबर 2 जो है वो हमारे पास स्लाइड नंबर 3 पे है। मैं इनको सॉर्ट करना चाहता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको टैब्स में नजर आए हैं। तो जितनी भी आपके पास, मिसाल के तौर पर मैं इनको क्या करूँ, मैं इनको ऐड करूँ मज़ीद इसमें स्लाइड्स, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं क्या करूँ, मैं डुप्लिकेट बना रहा हूँ इन सब को। तो अब आप देखें ये जितना मेरे पास नंबर ऑफ़ स्लाइड्स ऐड करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या नज़र आएगा, यहाँ पे थंबनेल में यहाँ पे मुझे एक वर्टिकल स्क्रॉल बार मुझे नज़र आएगा जिसके थ्रू मैं अप एंड डाउन क्या कर सकता हूँ, स्लाइड टैब्स को अप एंड डाउन कर सकता हूँ और स्लाइड्स के थंबनेल्स को मैं देख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास सॉर्टर है तो ये इन सारी स्लाइड्स को क्या करेगा, छोटा छोटा आपको दिखाएगा और फिर आप इजीली एक स्लाइड के ऊपर आप क्लिक करके उनको आप इजीली सॉर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं स्लाइड नंबर 1 को यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ, तो मैंने क्लिक किया और ड्रैग किया लेफ्ट की साइड, तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। स्लाइड नंबर 2 को मैं यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ, तो ये मेरे पास स्लाइड नंबर 2 हो गई और स्लाइड नंबर 3 अपनी पोजीशन पे आ गई। ये मिसाल के तौर पर स्लाइड नंबर 4 है और ये हमारे पास स्लाइड नंबर 5 है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, आप इनको अरेंज कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए यहाँ पे जो सॉर्टर व्यू है, यहाँ पे आप चीज़ों को जो है एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप यहाँ पे चीज़ों को एडिट नहीं कर सकते। आपने अगर इस व्यू से निकलना है तो सिंपली आप क्या करें, या तो यहाँ पे क्लिक करें तो इस व्यू से आप निकल जाएंगे, वापस नॉर्मल व्यू पे आप आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने क्या करना है, आपने अगर सॉर्टर व्यू पे हैं, ठीक है, एक तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, नॉर्मल व्यू पे क्लिक करके आप नॉर्मल व्यू पे आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करें तो भी आप क्या करेंगे, आप वापस नॉर्मल व्यू पे आ जाएंगे। तो सॉर्टर में मज़ीद और कुछ भी नहीं है, हम जो स्लाइड्स हैं, ठीक है, उनको हम इजीली सॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये हमारी तमाम स्लाइड्स को एक जगह पे लेकर आता है एक लार्जर विंडो के साथ। तो इसीलिए हमारे लिए जो है अरेंज करने में स्लाइड्स को अरेंज करने में हमारे लिए आसानी होती है। दूसरा जो हमारा है वो है हमारे पास रीडिंग व्यू। मैं अगर इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ तो अब आप देखेंगे हमारा जो स्लाइड्स हैं वो ऑलमोस्ट पूरी उस स्क्रीन के ऊपर जो है वो फैल जाता है और आप इसको इजीली पे रीड कर सकते हैं क्योंकि इसका साइज़ जो है वो बढ़ जाता है, टेक्स्ट का साइज़ आपका बढ़ जाता है, कंटेंट का साइज़ आपके पास जो है वो इनलार्ज हो जाता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रीडिंग व्यू। आप अगर मिसाल के तौर पर स्लाइड नंबर 4 पे जाना चाहते हैं तो आप स्लाइड नंबर 4 पे जा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड नंबर 5 पे जाना चाहते हैं, स्लाइड नंबर 4 पे, स्लाइड नंबर 3 पे, स्लाइड नंबर 2 पे और स्लाइड नंबर 1 पे। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप क्या कर सकते हैं, मज़ीद यहाँ पे जो ऑप्शन है, आप अगर इन स्लाइड्स को एडिट करना चाहते हैं तो सॉर्टर व्यू पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप आ जाएंगे। फिर आप इसके ऊपर जो है रीडिंग व्यू के ऊपर आप क्लिक करें, मज़ीद ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे व्यूज़ मौजूद है। अगर आप नॉर्मल व्यू पे आना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करके नॉर्मल व्यू पे आप आ जाएंगे जहाँ पे आपको स्लाइड्स भी नज़र आती हैं और उसके साथ साथ उसके थंबनेल्स भी आपको नज़र आएंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो क्या है, वो हमारे पास स्लाइड शो का ऑप्शन है। मैं अगर इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूं तो आप देखेंगे मेरा जो स्लाइड होगा वो पूरी स्क्रीन पे जो है वो फैल जाएगा और मेरा तमाम कंटेंट जो है बड़ा खूबसूरत तरीके से जो है वो पेश किया जाएगा। अब अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाना चाहता हूं तो मैं या तो माउस का बटन क्लिक करता हूं, ठीक है, लेफ़्ट क्लिक, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाऊँगा। फिर से क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पर जो है वो आ जाऊँगा, ठीक है। अगर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं अगर लेफ़्ट राइट मूव करना चाहता हूँ एक कीबोर्ड के थ्रू तो मैं लेफ़्ट की एरो की को प्रेस करता हूँ और अगर राइट की तरफ मूव करना चाहता हूँ तो राइट एरो की को प्रेस करता हूँ। अगर मैं क्या करता हूँ, मैं एक और तरीके से भी कर सकता हूँ, ठीक है।
अप एंड डाउन एरो की अगर मैं अप को प्रेस करता हूँ तो फर्स्ट स्लाइड पे चला जाऊँगा, प्रीवियस स्लाइड पे। अगर मैं डाउन एरो की को प्रेस करता हूँ तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमारे पास जो है मैं नीचे जो है यानी नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाऊँगा। अगर मैंने इस स्लाइड शो मोड से निकलना है तो मैं सिंपली कीबोर्ड से एस्केप दबा के क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं निकल सकता हूँ। तो स्लाइड मोड पे आप कैसे लेकर आओगे, यहाँ के ऊपर आप क्लिक करें तो आप स्लाइड मोड पर आ जाएंगे। अगर आप क्या करते हैं यहाँ पे एस्केप दबाएंगे तो आप यहाँ से निकल जाएंगे। अगर आपने शॉर्टकट की के थ्रू करना है तो सिंपली आपने F5 प्रेस करना है तो भी आप क्या हो जाएंगे, स्लाइड शो पे आ जाएंगे। एस्केप दबा के आप स्लाइड शो से निकल सकते हैं। व्यू बटन्स के बाद स्लाइड शो के बाद यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, उसको हम कहते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम कहते हैं जूम स्लाइडर। जूम स्लाइडर क्या करते हैं, अगर आपने कंटेंट को जो है थोड़ा जूम करके देखना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जूम स्लाइडर की मदद से आप कंटेंट को जो है जूम करके आप देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इस कंटेंट को क्या करना चाहता हूँ, मैं जूम करना चाहता हूँ यानी जूम इन करना चाहता हूँ, करीब लेकर आना चाहता हूँ और इसको बड़ा होके देखना चाहता हूँ, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जूम इन। तो जूम इन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कीबोर्ड यहाँ पर आता हूँ और प्लस का निशान आप देख रहे हैं, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा जो कंटेंट है वो थोड़ा बड़ा बड़ा मुझे नज़र आता है और करीब आ जाता है। ठीक है, तो आप जितना प्लस पे आप क्लिक करोगे तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि राइट साइड पे मूव करता है। तो आप इसको जो है प्लस पे क्लिक करके आप इसको मज़ीद जो है वो जूम कर सकते हैं। अगर मैं माइनस पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, दूर चला जाता है यानी जूम आउट हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास इस जूम इन और जूम आउट करने का एक और भी तरीका है कि आप ये जो आपको बार नज़र आ रहे हैं इसके बीच, इस लाइन के बीच, आप इसको अगर क्लिक करते हैं और माउस क्लिक को जो है लेफ़्ट क्लिक को आप पकड़ती हुई अगर आप इसको राइट साइड पे लेके जाते हैं तो ये जूम इन हो जाता है। अगर आप लेफ़्ट साइड पे लेकर आते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, जूम आउट हो जाता है। तो इस तरह भी आप क्या कर सकते हैं, आप जूम इन और जूम आउट आप कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी हमारे पास है जूम इन और जूम आउट करने का, वो हमारे पास क्या है, वो ये है कि आप कीबोर्ड से कंट्रोल के बटन को प्रेस रखें और माउस का जो व्हील है, जो सेंट्रल बटन है, उसको अगर आप फॉरवर्ड की तरफ क्या करते हैं, आप अगर स्क्रॉल करते हैं तो ये आपके पास जूम इन हो जाता है। आप अगर अपनी तरफ से उसको घुमाते हैं तो ये आपके पास जूम आउट हो जाता है। तो इस तरह भी आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी स्लाइड के कंटेंट को आप जूम इन और जूम आउट आप कर सकते हैं। अब अगर आपने एक और जगह से जूम इन और जूम आउट करना है, ठीक है, तो आप सिंपली क्या आ जाएं, व्यू पे आ जाएं। व्यू पे आने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करें, जूम ग्रुप में आ जाएं। जूम ग्रुप में यहाँ पे आपको जूम नज़र आएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स जो है वो आपको नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के परसेंटेज आपको नज़र आ रहे हैं, तो जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो वो परसेंटेज आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा और ये आपके पास 400% आपने इस स्लाइड को क्या किया, इसके कंटेंट को आपने जूम किया है। आप अगर नेक्स्ट पे जाते हैं तो वो भी इतना ही आपके पास जूम होगा क्योंकि आपने कंप्लीट प्रेजेंटेशन को जूम इन किया है। तो मैं यहाँ पे आके इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पर 100 कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं, मैं अगर ओके करता हूँ तो ये मेरे पास, अच्छा ये अभी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 400 जो है ये सिलेक्टेड था। तो आप अगर इसको नीचे लेकर आना चाहते हैं तो बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं, आप इसको लेकर आ सकते हैं। मैं ओके करता हूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इस तरह नीचे आ जाएगा। तो आप अगर इसी जो डायलॉग बॉक्स मुझे नज़र आया, इसको अगर आप शॉर्टकट की के थ्रू क्या करना चाहते हैं तो आप अल्ट दबाएं। अल्ट दबाने के बाद आप डब्ल्यू को प्रेस करें। डब्ल्यू प्रेस करने के बाद आप सिंपली क्यू को प्रेस करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे ये जूम का जो डायलॉग बॉक्स है वो आपको नज़र आ जाएगा और यहाँ पे आपको जो भी चाहिए वो आप क्या कर सकते हैं, उसके मुताबिक आप अपने स्लाइड को, अपने प्रेजेंटेशन को जूम इन और जूम आउट आप कर सकते हैं। अगर आपने एक और तरीके से इसको क्या करना है, अगर मिसाल के तौर पर मैंने इसको इतना बढ़ा दिया, ठीक है, अब ये इतना बड़ा बड़ा मुझे नज़र आ रहा है तो मैं इसको फिक्स करूंगा, इस तरह क्लिक करूंगा कि मुझे सारी जो है वो स्लाइड इस तरह नज़र आ जाए। तो मैं सिंपली एक क्लिक के साथ क्यों नहीं करता, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपको बटन नज़र आ रहे हैं, फिट स्लाइड टू करंट विंडो,
ठीक है, कि ये जो स्लाइड है इसको आप विंडो के मुताबिक ही एडजस्ट करें। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे ये मुझे ऑटोमेटिकली जो स्लाइड है इस विंडो के मुताबिक क्या कर लेता है, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली एक क्लिक के साथ इस स्लाइड को जो है विंडो के मुताबिक फिट कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एक बार सा आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इस बार को क्या कहा जाता है, इस बार को कहा जाता है स्क्रॉल बार। याद रखें स्क्रॉल बार हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक को हम कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार और एक को हम कहते हैं हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। अब ये जो है ये हमारे पास क्या है, वर्टिकल स्क्रॉल बार है। वर्टिकल स्क्रॉल बार इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस स्क्रॉल बार के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम वर्टिकली जो है एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक दूसरी स्लाइड पे मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है, या कंटेंट है मैं उसके ऊपर जो है वो जाना चाहता हूँ, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, स्लाइड नंबर 1। और यहाँ पर मैं जब आता हूँ तो आप नोट करें यहाँ पे आप जो स्टेटस आपको शो हो रहा होता है, ठीक है, लेबल आपको शो हो रहे होते हैं, तो उसको आप नोट करें। मैंने इसको प्रेस किया और होल्ड रखा हुआ है, प्रेस रखा हुआ है लेफ्ट क्लिक का माउस का, ठीक है। तो मैं इसको जो ही नीचे लेकर आता हूं तो अब आप देखेंगे कि स्लाइड 2 ऑफ 5 और मैं इसको छोड़ता हूं तो आप देखेंगे कि मैं वर्टिकली दूसरी स्लाइड पे क्या हो गया, मैं आ गया। यहाँ पे मैं क्लिक के साथ भी कर सकता हूँ, स्लाइड टैब के ऊपर क्लिक करके मैं दूसरी स्लाइड पे जा सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने क्या करना है स्लाइड टैब के साथ, तो मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊँगा। तो यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ और यूँ मैं नीचे आता हूँ तो जितना जंप मैंने लगाना है तो इजीली मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लगा सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने स्लाइड नंबर 4 पे जाना है तो इसी तरह मैं स्लाइड नंबर 4 पे भी क्या कर सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। लेकिन यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमें हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार जो है हॉरिजेंटली हमें नज़र नहीं आता 0 डिग्री पे। इसको वर्टिकल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि 90 डिग्री पे पड़ा हुआ है और यहाँ पे हमें हॉरिजेंटल जो है वो नज़र नहीं। हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जूम को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा कंटेंट थोड़ा जो है वो बढ़ जाए, ताकि हमारा स्लाइड जो है वो थोड़ा हाइड हो जाए। तो अब आप देखिए यहाँ पे ये जो आपको बार नज़र आ रहा है इसको हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, क्योंकि इसके थ्रू हम एक स्लाइड पे, स्लाइड के लेफ्ट और राइट पे क्या कर सकते हैं, हम मूव कर सकते हैं। अगर मैं इसको क्लिक करता हूं और यूं मैं इसको राइट की तरफ ले जाता हूं तो मेरे पास जो मेरी स्लाइड का राइट पोर्शन होगा वो मुझे दिखाई देगा। अगर मैं इसको मज़ीद यहाँ पे लेके जाता हूं तो ये इसका एक्सट्रीम हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास स्लाइड भी एंड हो रहा है। जितना आप जूम को बढ़ाओगे उतना ही इस स्क्रॉल बार का आपके पास क्या होगा, इसका साइज़ आपके पास कम होता चला जाएगा। अब देखिए मैंने जूम को बढ़ाया तो अब आप देख सकते हैं इस जूम स्लाइडर का जो है हॉरिजेंटल जूम स्लाइडर का साइज़ आपके पास क्या हो गया, आपके पास कम हो गया और इसके लिए मूविंग स्पेस जो है वो ज़्यादा हो गई। तो आप हॉरिजेंटली अगर मूव करना चाहते हैं स्लाइड्स पे, ठीक है, तो फिर उसके लिए हम हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार का ही हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक बात मैं बताना भूल गया, वो ये है कि जूम स्लाइडर हमारे पास इसका जो मिनिमम परसेंटेज है वो हमारे पास 10% है और इसका मैक्सिमम जो है वो हमारे पास 400% है। मैं अगर इसको क्लिक करूं और लेफ़्ट पे ड्रैग करूं तो आप देखेंगे यहाँ पे मिनिमम जो इसका परसेंटेज है, ठीक है, जूम इन का, जूम आउट का, तो वो हमारे पास 10% है और मैक्सिमम जो इसका जूम इन का परसेंटेज है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है 400%। अब अगर आपका गुजारा इसके ऊपर भी नहीं होता, ठीक है, इस जूम से भी आपका गुजारा नहीं चलता, आप इन चीज़ों को, अच्छा, इस जूम स्लाइडर के थ्रू में हम क्या कर सकते हैं, हम इन कंटेंट्स को क्या कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इन चीज़ों को भी मैं थोड़ा बड़ा करके देखूं, ठीक है। बाज़ औक़ात नज़र कमज़ोर हो जाती है, ठीक है, या आपने ऐसे लोगों को दिखाना है कि जिसकी नज़र ऑलरेडी कमज़ोर हो तो वो देख नहीं सकते, तो उनको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हम विंडो के साथ जो हमारे पास एक जूम की फैसिलिटी आती है, ठीक है, तो जिसको हम मैग्नीफायर कहते हैं, तो फिर हम जूम मैग्नीफायर का इस्तेमाल करते हैं। तो जूम मैग्नीफायर को लाने के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की को हम इस्तेमाल करेंगे वो हमारे पास क्या है, विंडो बटन, और उसके साथ साथ मैं प्लस का बटन जब प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक डायलॉग बॉक्स जो है एक हमारे पास ऐड हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे आपके पास प्लस का निशान है और यहाँ पे आपके पास एक माइनस का निशान भी है। मैं अगर इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ तो आप देखिए 200
% जो है आपके पास क्या हो गया, ऐड हो गया। अब आप जितना इसको क्या करोगे, इस एरिया को, जिस एरिया को भी आप बड़ा होकर देखना चाहते हैं तो वो आप इजीली आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आया, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, अब इसको मैं मज़ीद जो है बड़ा करके देखना चाहता हूँ। तो आप नोट करें, जितना भी आप इसको बड़ा करके दिखाना चाहते हैं तो वो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप इजीली दिखा सकते हैं। आप यहाँ पे इसके व्यू को चेंज करना चाहते हैं तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और इसको मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ, माइनस के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, फिर माइनस के ऊपर और 100 पे मैं इसको लेकर आता हूँ और इसको भी मैं थोड़ा नीचे लेकर आता हूँ। तो यहाँ पे प्लस से आप मज़ीद इसको जूम इन कर सकते हैं और माइनस से आप इसको जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ पे व्यूज़ का ऑप्शन है, तो व्यूज़ के ऑप्शन पे आने के बाद अगर आपने फुल स्क्रीन देखना है तो आप फुल स्क्रीन बाय डिफ़ॉल्ट आपका सेलेक्ट होता है। आप अगर इसको एज अ लेंस देखना चाहते हैं तो आप एज अ लेंस भी क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। अब आपको एक विंडो मिल गई, ठीक है, आप जिस विंडो पे भी क्या करेंगे, जाएंगे तो वो आपको जो है क्या होगा, वो आपका जो है एज ए जूम नज़र आएगा। तो मैं चलो इसको थोड़ा प्लस कर लेता हूँ। अब आप देखिए, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ सिर्फ वही पोर्शन, जहाँ पे भी मैं इस रेक्टेंगल को लेके जाता हूँ वही पोर्शन मुझे जो है क्या नज़र आता है, जूम नज़र आता है। तो मैं 1 के ऊपर लेकर आता हूँ तो अब आप देखें ये कितना जो है मुझे बड़ा नज़र आएगा। तो मैंने इस व्यू को जो है हटाना है, ठीक है, इस व्यू में मैं नहीं दिखना चाहता। तो ये जो माइक्रोस्कोप का जो है आपको एक सर्चिंग का जो आपको एक आइकन नज़र आता है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं आया, इसको मैं मिसाल के तौर पर क्या करता हूँ, इसको मैं माइनस कर लेता हूँ, 100 पे मैं लेकर आया और यहाँ पे मैं इसको, अब एक और भी ऑप्शन है डॉक्ड, तो ये मैंने किया, ठीक है। डॉक्ड का क्या मतलब है कि आप जहाँ पे भी कर्सर को लेकर जाएंगे तो ऊपर का जो ये पोर्शन है यहाँ पे इसकी प्रीव्यू आपको जहाँ पे कर्सर आप लेके जाएंगे उसकी प्रीव्यू आपको यहाँ पे मिलेगी। तो आप देखें यहाँ पे आप जिसको भी लेके जाओगे तो उसकी प्रीव्यू आपको ऊपर जो है वो मिलती चली जाएगी। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं इसको थोड़ा प्लस कर लेता हूँ, तो अब आप देखें ये मुझे वहाँ पे जो है इसकी प्रीव्यू मिल रही है। तो आप अगर सिर्फ स्लाइड्स को नहीं बल्कि तमाम एरिया को आप क्या करना चाहते हैं, आप अगर जूम इन करना चाहते हैं, बड़ा करके देखना चाहते हैं तो जूम मैग्नीफायर का भी आप क्या कर सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा पावर पॉइंट के इंटरफेस का पूरा एक्सप्लेनेशन, जो कि आज की वीडियो तक हमने क्या किया, हमने कवर करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस जो है वो हम पावर पॉइंट के ऊपर बनाएंगे और ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं और बड़ी एक्सप्लेनेटिव वीडियोस हैं। एक एक चीज़ को जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको अगर आज की वीडियो हमारी पसंद आई है तो चैनल को तो इस वीडियो को क्या करें, इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।